वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता दें, संसद भवन में बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई है, जिसमें पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। और बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष दिशाहीन है और उसके पास कोई विजन नहीं है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष हताश हो चुका है और वो विपक्ष में ही रहने का मन बना चुका है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया नाम पर भी विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, साथ ही इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है और पीएफआई के नाम में भी इंडिया लगा हुआ है। तो इसी इंडिया शब्द के ऊपर विपक्ष का जो नया गठबंधन बना है उसके ऊपर कटाक्ष किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बड़ा हमला बोला है विपक्ष पर। तो विपक्ष को दरअसल ऐसा लग रहा था कि इंडिया नाम रखकर अलायंस का उनकी ओर से एक ये मास्टर कार्ड या ट्रम्प कार्ड चल दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विपक्ष पर हमला किया गया और कहा गया इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव जो अलायंस है उसमें इंडिया नाम रखकर आप कुछ भी बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया नाम अपने नाम में रखा था और पीएफआई के नाम में भी इंडिया था, यानी कि आधारहीन है। एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह कड़ा संदेश दिया गया है कि 2024 में बीजेपी ही सत्ता में वापसी करेगी। तो बड़ी बातें हैं जो विपक्ष के हमले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है वो आपको हम बता रहे हैं। दरअसल मणिपुर के ऊपर पिछले 4 दिनों से लगातार संसद में जो विपक्ष का हंगामा है उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। उन्होंने ये कहा कि बिखरा हुआ ये विपक्ष है, करना क्या चाहते हैं वो उन्हें खुद ही नहीं पता है। और ये भी उन्होंने कहा कि अगले कई दशक तक ऐसा लगता है विपक्ष में ही बने रहना चाहता है। तो ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अब तक का सबसे बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष के ऊपर दिखाई दिया है। तो इंडिया का नाम लगाने से कुछ नहीं हो जाता, विजन होना चाहिए और विजन की खास तौर पर कमी विपक्ष में दिखाई दे रही है और इस तरीके से दिशाहीन होने की वजह से विपक्ष में ही रह जाएगा, ये लगता है। इस तरह से हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और मणिपुर मामले पर लगातार चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है और ऐसे में बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। और ऐसे में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी विपक्ष गठबंधन के नाम पर हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक अंग्रेज ने बनाया था और आज एक बार फिर से इंडिया के नाम पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना, वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूं 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद को आपने सुना और उधर बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी विपक्षी गठबंधन के नाम के ऊपर सवाल उठा दिया है और सवाल उठाते हुए ये कहा कि विपक्ष देश के इमेज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर किसी को भी अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जहां तक नो कॉन्फिडेंस की बात है तो देश को ऐसे संगठन, राजनीतिक संगठन जिनकी विचारधारा अलग हो, जो कभी एक दूसरे के साथ बैठे नहीं हो और केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाले जो संगठन हो, उनके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना, जो इंडिया की साफ छवि है, वो छवि उस छवि का फायदा उठाना चाहते हैं, लेवरेज करना चाहते हैं उस छवि का। तो भारतवर्षीय और हिंदुस्तान इसको अच्छी तरह समझता है। तो ये तो देश बहुत जल्द बता देगा उनको। और उधर मनोज तिवारी भी विपक्षी गठबंधन पर जमकर बरसे और उन्होंने विपक्ष से सवाल भी पूछे। सवाल ये पूछा कि आखिर यूपीए नाम से इतनी नफरत क्यों हो गई? ये नाम रख लेने से आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, ऐसे तो
इंडिया शब्द अपने नाम में जोड़ लेने से ये तो पता चलता है ना कि आपको यूपीए से क्यों नफरत हो गई, आपको अपने नाम कांग्रेस से क्यों नफरत हो गई। तो ये सारी चीजें हैं, चूंकि ये मणिपुर पे इनको बात करनी नहीं है, राजस्थान पे बात करनी नहीं है, छुपाना है, और हम देखते हैं इसको हम कैसे हैंडल करते हैं।